हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट एंड मार्केटिंग बाय किशन। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज डॉलराइजेशन एंड व्हाट इज डी डॉलराइजेशन। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ का समझाया था कि भाई क्या निफ्टी में क्रैश आ सकता है। तो मेरा इसका आंसर था बिल्कुल यस, आ सकता है। निफ्टी में क्रैश का आना कब से शुरू होगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ इस वीडियो में कि यूएस के इलेक्शन के बाद शुरू होगा। निफ्टी में जो क्रैश आएगा उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके पीछे का रीज़न है डॉलराइजेशन का रिवर्स होना, मतलब डी डॉलराइजेशन, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि एक समरी बताई थी कि डॉलराइजेशन क्या होता है और डी डॉलराइजेशन क्या होता है। आज हम जो है एक स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे यूएस ने अपने डॉलर को जो है पहले तो लोगों के बीच में एक पॉपुलर किया और बाद में उसी डॉलर का यूज़ करके दूसरी जो कंट्रीज़ है ना उनकी इकोनॉमी के ऊपर उसने धावा बोल दिया, उनकी इकोनॉमी को गिराने के मतलब एज ए डॉलर का वेपन की तरह यूज़ किया। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करते हैं। सो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो एंड तक बने रहे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। इसकी स्टार्ट होती है 1914 के अंदर। जैसा पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो यूरोप के सारे देश जो है फाइट में जो है इंक्लूड हो गए थे और उनकी जो है इकोनॉमी कमज़ोर हो रही थी और इस टाइम पे अमेरिका ने इसको एज ए मतलब अपॉर्चुनिटी का देखा। ठीक है, तो हुआ ये था कि अमेरिका ने क्या किया, अपने गुड्स बेचना शुरू किए और अपने पास में गोल्ड का रिजर्व करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने जब गोल्ड का रिजर्व करना शुरू किया तो इससे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होने लगी, क्योंकि अमेरिका क्या करता था कि खाना वाना बेचता था उनको एक जगह, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका जो है वेपन्स के ऊपर भी काम कर रहा था, तो अपने डिफेंस को वो बेचता था, अपने डिफेंस गुड्स को वो बेचता था कि तुम लड़ो, ठीक है, तुम खाना लो और पैसे भेजो मेरे पास, पैसे मतलब गोल्ड भेजो, मैं अपने पास गोल्ड रिजर्व रखता हूँ। हुआ क्या था, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब तक खत्म हुआ तब तक क्या होता है, यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, ब्रिटेन की लंका लग चुकी थी, पाउंड जो ब्रिटेन की करेंसी एज ए पाउंड करेंसी पूरी कोलैप्स हो चुकी थी, कोई भी उसको इतना वैल्यू नहीं देता था। इसके बाद क्या हुआ, 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर अमेरिका ने इसके लिए एक बहुत अपनी एक अच्छी रोल ली थी कि भाई क्या है, तुम लोगों की करेंसी खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है तुम लोगों की करेंसी, अब तुम ना डॉलर के अंदर काम करो क्योंकि मेरे पास रिजर्व है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लास्ट स्टोरी के अंदर कि भाई जो मैं हूँ, मेरे पास गोल्ड रिजर्व है, तो मैं एक के नोट बना के दूंगा आपको, आप उसको यूज़ करो एज ए ट्रेडेबल, और मेरे पास गोल्ड की बैकएंड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज़ करो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉलर को सोने के साथ जोड़ा। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, $35 के बदले 1 ऑन्स सोना का उन्होंने एक करेंसी का आइडिया लिया कि भाई 35 गोल्ड इक्वल टू 1 ऑन्स गोल्ड के बराबर। ठीक है, और इसी के अंदर जो है उन्होंने जो है IMF की स्थापना की। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में बात की थी, मैंने अपने रिलेटिव को कहा कि भाई तुम लोन दो दूसरों को, पर लेना है के नोट के अंदर और वापस लोन भी लेना है के नोट के अंदर। तो यहाँ पे अमेरिका ने IMF और वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया था कि भाई तुम लोग जो है जो डूबती इकोनॉमी है ना वहाँ पे पैसा डालो, तो पैसा डलेगा कैसे, डॉलर के अंदर, और रिवर्स जो होगा मतलब जो पैसा पेमेंट होगी वो डॉलर के अंदर होगी। तो मैं कोई और चीज़ का एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं डॉलर का एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, अब ये तो सब पहली चीज़। ऐसे क्या हुआ, अमेरिका के पास चूँकि नोट छापने की मशीन आ गई थी। ठीक है, तो अमेरिका के पास क्या था, अमेरिका के पास गोल्ड था तो लोगों को भरोसा था। घूम कर जो है बात आ जाती है 1970। ये सबसे चैलेंजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग ईयर था। इस टाइम क्या हुआ था, अमेरिका ने सऊदी अरब, ठीक है, और ओपेक जो देश है ना उनके साथ एक संधि कर ली थी, एक एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई तुम लोग जो है अपना जो यहाँ पे अपना जो तेल है वो डॉलर के अंदर बेचोगे। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि अमेरिका और अमेरिका के जो साथी लोग हैं, जो कि हम कहते हैं यूरोप के जो भी फ्रांस इटली थे, ये लोग जो थे, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग ना तेल को खोजने लगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने देखा कि अरब के अंदर तेल मिल सकते हैं, उन्होंने तेल देखा, अरब के लोगों को पता ही नहीं कि भाई मेरे पैरों के नीचे तेल भी है। ठीक है ना, तो 1970 से पहले तक तो उन्होंने तेल खोजना शुरू किया, उन्होंने देखा कि तेल है, अरब के देशों को पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने चालबाजी क्या दिखाई कि भाई देखो सीधी बात है, हम तुम्हारे यहाँ से तेल लेंगे, ठीक है, पर अरब के देशों को ये था डर था कि हमारे पास तेल तो है, ठीक है, पर हमारे पास किसी ने भी अगर बॉम्बिंग कर दी तो हमारा तो बेकार हो गया, सारा का सारा हम लुट पिट जाएंगे। तो अमेरिका ने कहा भाई देखो सीधी बात है,
मैं तुमको सिक्योरिटी भी दूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारा तेल भी लूँगा। पर तुमको क्या करना है, अपनी जो तेल की जो मतलब डील है ना, नेक्स्ट 50 ईयर के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगले 50 ईयर के लिए आपको डॉलर में ही करनी है, आप कोई और करेंसी एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब होता क्या है भाई, सऊदी के पास है तेल, अमेरिका ने कहा भाई तू डॉलर का यूज़ कर। तो जितनी भी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गए सऊदी के पास, मान लो कि इंडिया जाके कहता है भाई मुझे रुपीज़ में तेल दे दो, सऊदी कहता है नहीं भाई मैं तो ऑलरेडी अमेरिका से डील है, डॉलर में लेना पड़ेगा। तो इंडिया वालों को क्या करना है, इंडिया वालों को अपना एक फॉरेक्स अकाउंट खुलवाना पड़ेगा यूएस के बैंक में, ताकि वो जो है मतलब डॉलर ले सके वहाँ से, ठीक है, मतलब डॉलर खरीद सके, रुपीज़ के बदले डॉलर या गोल्ड के बदले डॉलर खरीद सके, और उस डॉलर का यूज़ करके वो तेल ले। ऐसा कोई सिस्टम चल रहा था। उसको ईजी करने के लिए ना, अब होता क्या है, ये तो 1970s का था, ठीक है, और यूएस के पास जो है प्रिंटिंग मशीन आ चुकी थी कि भाई हम जो है बहुत सारे डॉलर छापेंगे, लोगों में बांटेंगे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी 1% के इंटरेस्ट के ऊपर आपको मैं लोन दूंगा, क्योंकि मैं पता हूँ नोट छापने की मशीन है, ठीक है, किसी को क्या ही दिक्कत होगी, और किसी को क्या पता मैंने कितने नोट छापे, मैं बांटूंगा। तो उससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या होता है, 1971 के अंदर यूएस के अंदर जो है, मतलब 1971 में यूएस जो है वो देख चुका था कि भाई मेरे पास जितने गोल्ड है, ठीक है, उस गोल्ड की कीमत के मेरे पास उतने यूएस डॉलर नहीं है। तो उसने क्या चला के दिखाई, मतलब जितने यूएस डॉलर उसके पास है, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, जितने यूएस डॉलर उसके पास है उतने का गोल्ड नहीं है। उसने क्या चला के दिखाई, उसने कहा भाई ये जो एग्रीमेंट था ना यूएस डॉलर का गोल्ड से बैक करने का, हम उसको काटते हैं। उन्होंने काट दिया, उन्होंने वो एग्रीमेंट को मतलब नील कर दिया। अब तब तक क्या था कि लोग जो है यूएस डॉलर को यूज़ करना शुरू कर चुके थे। तो सारी कंट्रीज़, रशिया या ईरान या ये या वो, सब ने शुरू कर दिया था। होता क्या है कि 1971 में ये वाली चीज़ हुआ, इसको हम कहते हैं निक्सन शॉक्स, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इसके तहत डॉलर को सोने से अलग कर दिया, और डॉलर की मांग बढ़ती रही, क्योंकि इसको एज ए ट्रेडेबल वर्ल्ड करेंसी के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है। और इसकी वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी अपने आप ही बढ़ती गई। अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो, अभी अगला टॉपिक लेते हैं, उसके बाद मैं ये बात करता हूँ। तो उसके बाद क्या किया, 1973 में लोगों को ना वर्ल्ड ट्रेड करने में थोड़ी मुश्किल आई थी। तो अमेरिका ने क्या किया, एक स्विफ्ट करके एक सिस्टम निकाला, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। इसके जरिए क्या होता है भाई, देखो सीधी बात है, मुझे अगर मांगे चलो कि मुझे जापान के अंदर से कोई सामान लेना है, तो मैं जाऊंगा अपने इंडियन एसबीआई बैंक के अंदर, मैं कहूँगा कि मुझे 1 करोड़ का सामान लेना है, तो मैंने अपना 1 करोड़ रखवाया उनके पास। अगर एसबीआई की ब्रांच है उस वाले जापान के पास में, तो वो ब्रांच टू ब्रांच वो सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो नहीं है, जो कि 90% केस में होता है, तो क्या होता है कि एसबीआई वाला जो है एक यूएस के बैंक में जाएगा, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए एज अ डॉलर, मतलब उसको करेंसी कन्वर्ट करके एज अ डॉलर जो है वहाँ पे वो रिक्वेस्ट डालेगा कि ये वाला इतना अमाउंट जो है इस वाले पर्सन के पास पहुँचाना है। तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है, IFSC कोड एंड 2-3 IMCR कोड एंड 2-3 तरह के कोड लगते हैं। तो उसके जरिए जो है, जो एसबीआई का जो बैंक अकाउंट है, एसबीआई का बैंक अकाउंट एज ए फॉरेक्स अकाउंट उस वाले बैंक के अंदर, उस वाले अमेरिका के बैंक ए के अंदर, वो बैंक क्या करेगा, वो बैंक बी को जो है फॉरेक्स अकाउंट का जो बैंक बी है उसके अंदर उतना पैसा पहुंचा देगा। वो बैंक बी क्या करेगा, वो एज ए जापानीज करेंसी के अंदर उसको कन्वर्ट करके उसको जापान के बैंक के अंदर उतना अमाउंट पहुंचा देगा, और उसके जरिए जो है जापान के उस बंदे के पास पैसे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा एक रूट आता है, शिफ्ट का रूट, ठीक है। तो इसके वजह से जो है मतलब ट्रेड करना और इजी हो गया लोगों के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करना और इजी हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि यूएस जो है, जो पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हुआ क्या कि भाई सऊदी कहता है कि यार भाई यूएस ये बता, तुमने मेरे को सिक्योरिटी दी उसके लिए थैंक्स, बट यार मेरा जो पैसा है, मेरे जो एक्सेस पैसा है वो तो भाई डॉलर के अंदर है और मेरे लिए कोई यूज़ का नहीं है, ठीक है। तो यूएस क्या कहता है इसके पीछे, यूएस कहता है भाई देख सीधी बात है, तेरा जो डॉलर के अंदर पैसा है वो फॉरेक्स के अंदर है मेरे पास, ठीक है, फॉरेक्स अकाउंट के अंदर है। तू ऐसे क्यों नहीं करता, यूएस की इकोनॉमी में डाल दे, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड खरीद ले, ठीक है,
एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको यूएस के बॉन्ड में डाल ले, ठीक है, और उसको यूएस की इकोनॉमी में डाल ले, तो जैसे यूएस की इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे तेरा पैसा बढ़ता रहेगा, तो ये नुकसान ही नहीं है। वो कहते हैं बढ़िया। तो इस तरह से क्या हुआ कि दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज़ की जो भी फॉरेक्स अकाउंट है, उन्होंने क्या किया, भर भर के पैसा, क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के जरिए या किसी भी वजह से पैसे की वैल्यू कितनी है, उन्होंने क्या किया, यूएस की इकोनॉमी में डालना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे उन्होंने पैसा रखना शुरू कर दिया, यूएस की इकोनॉमी बढ़ती रही, ठीक है। अब यूएस के बाद ये जो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर को एज ए ट्रेडेबल और ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल करेंसी के रूप में स्थापित करना, इसको हम कहते हैं डॉलराइजेशन, जिसकी वजह से यूएस एक सुपर पावर बना। पर इसकी वजह से यूएस के पास दो सबसे बड़ी जो है क्या कहते हैं, दो सबसे बड़ी ताकत आ गई। ताकत क्या? पहली ताकत वो ये थी कि यूएस के पास ना नोट छापने की मशीन आ गई। आपको याद होगा यूएस ने एक 1971 में निक्सन शॉक दिया था, जिसके जरिए जो है यूएस ने ये कह दिया कि भाई आपसे डॉलर सोने से बैक्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूएस कितना भी नोट छाप सकता है। हाँ भाई छाप सकता है। तो मतलब यूएस, अगर हम यूएस के अंदर किसी भी बैंक से अगर लोन लेते हैं, पता है कितने में मिलते हैं? टके भर के ब्याज के ऊपर मिलता है। मतलब इंडिया में अगर हम लोन लेने जाए तो 9% का ब्याज लगता है, वहाँ पे यूएस में टके भर का ब्याज लगता है। क्यों? क्योंकि यूएस के बाद नोट छापने की मशीन है। जब नोट आगे से ही सस्ते दाम पे आ रहे हैं तो लोगों को भी तो सस्ते दाम में मिलेगा ना। ये सिंपल सा फंडा। दूसरा क्या है, यूएस के बाद एक ये था कि अगर किसी ने यूएस की बात नहीं मानी तो यूएस उसके फॉरेक्स अकाउंट को फ्रीज कर देता है, पूरी फ्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ईरान ने कहा था कुछ टाइम पहले कि भाई हम लोग जो है ना डॉलर के अंदर काम नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी करेंसी के अंदर काम करेंगे। तो यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अगर आपने सुना हो सैंक्शन वर्ड को रिपीट किया जाता है, वो इसका मतलब यही है कि यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करना शुरू किया तो यूएस ने रशिया का जो भी वहाँ पे फॉरेक्स अकाउंट था उसको फ्रीज कर दिया। पर अगर रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज ना होते, क्योंकि रशिया भी एक दूसरी मतलब सऊदी अरेबिया के बाद दूसरी मतलब कंट्री है जहाँ पे ऑयल है, ठीक है ना। अगर रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते तो रशिया बर्बाद हो चुका होता। पर आज के टाइम पे रशिया के पास चूँकि नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कम दाम पे, जो कि मार्केट में दाम चल रहा है उससे कम दाम में इंडिया को बेचता है। आपको याद होगा जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था तो यूरोप ने कहा था कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो हुआ क्या था? गेम ये हुई थी कि रशिया ने अपना माल बेचा इंडिया को। इंडिया में अपनी रिलायंस कंपनी एंड रिलायंस ही है, रिलायंस ने रिफाइन किया, रिफाइन करके वो माल बेचा यूरोप को। तो यूरोप इनडायरेक्टली रशिया का ही ऑयल खरीदने लगा, ठीक है। और हुआ ये था कि रशिया का ही खरीदने लगा। तो बाद में खबर आई कि इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? ऑफ ऑयल। पर ये कैसे हुआ? तो लोगों ने पूछा भाई कैसे, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने। तो आंसर ये आया, भाई सीधी बात है, हम तो रशिया का माल रिफाइन करके बेचते हैं तुमको, रशिया का ऑयल। तो ये है इंडियन गुजराती दिमाग। तो आज की वीडियो में इतना गाइस। आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि यूएस कैसे सुपर पावर बना यूजिंग ऑफ डॉलर। पहले डॉलर को मतलब इस्टेब्लिश किया, ठीक है, डॉलर को इस्टेब्लिश किया और फिर उसी डॉलर को जो है वर्ल्ड वाइड जो है उसको एज ए ट्रेडेबल करेंसी बना के डॉलर का वेपनाइजेशन शुरू किया। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था डॉलराइजेशन एंड डीडॉलराइजेशन। इस वीडियो में हमने समझा कि डॉलर कैसे स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रखने चाहूँगा, ठीक है। और ये वाकई में इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके बेस पे आपको इवेंट समझ आने लगेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, और उसके ज़रिए जो है कैसे अगर जो मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी क्रैश होने वाला है आइडियली 2025, वो कैसे, मतलब उसके पीछे की आपको क्या क्या स्टोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब आप देखोगे तो आप आंखों से देखोगे कि हाँ भाई जो मैंने बताया, जो मैंने अपना एनालाइज किया उसके बेस पे कितना ही सच होते जा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना गाइस। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।